जय मेरी गुरु माँ मीनू माता जी की जय, कुरुक्षेत्र धाम की जय, गुरु मांजलि की जय हो, गुरु माँ मीनू माता की जय हो। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अग्नि पे भोग दिया जाता है, कैसे हवन करें आप और कैसे अग्नि में भोग दें, मैं आज आपको बताती हूँ। जिन बच्चों ने इतने दिनों में माँ के मंत्र को सिद्ध किया है वो अवन में माँ के मंत्र की आहुतियाँ ज़रूर दें। आहुतियाँ देने से माँ के मंत्र और सिद्ध और शक्तिशाली हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। जिन बच्चों को अपने गुरु माँ से मंत्र मिला हुआ है वो, और जिनके पास नहीं है वो ओम क्रीम कालिकाई का मंत्र भी सिद्ध कर सकते हैं, उनकी आहुतियाँ भी दे सकते हैं। और वो कैसे दे, सबसे पहले आपने आप ज़्यादा बड़ा हवन करने की आपको ज़रूरत नहीं, आप छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। आपको छोटा सा हवन करना है। हवन कुंड में आपको सबसे पहले 2 गणेश भगवान के लड्डू उनके नाम के याद करके गणपति भगवान जी के आगे रखना है, और गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश जी को याद करना है। अपने घर के कुल देवी देवताओं को के आगे प्रसाद रख के जो आपने घर पे बनाया हुआ है वो रखना। अपने गुरु माँ को फल रखना है सबसे पहले। फिर आपने क्या करना है, एक प्लेट में हलवा डालना है, उसके 4 हिस्से करने हैं। चारों हिस्सों के साथ साथ 2-2 लौंग रखने हैं, 2-2 इलायचियाँ रखनी है, 2-2 पतासे रखने हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने गणेश भगवान के नाम की आहुति डालनी है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश जी के नाम की आहुति डालनी है, और उन्हें याद करके बोलना है हमारे इस हवन को स्वीकार करें। फिर शुरुआत करनी है। कहते हैं कि बिना गणपति भगवान के हवन याद किए, उन्हें पूजे बिना हवन स्वीकार नहीं होता। फिर आपने क्या करना है, आपने अपने मंत्र जो आपने मंत्र किया हुआ है, जो अभी तक आप मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, उस मंत्र की आहुतियाँ देना शुरू कर देनी है। 11 आहुतियाँ आपने उस मंत्र की डाली हैं। जैसे ओम क्रीम कालिकाय नम एक आहुति डाली, फिर ओम क्रीम कालिकाय नम दूसरी आहुति डाली। ऐसे आपने मंत्र की आहुति देनी है। और अगर जिन बच्चों को अपने गुरुओं से मंत्र प्राप्त हुआ, आप उस मंत्र की आहुति दे सकते हैं। जैसे ओम दुर्गाय नम, ऐसे करके एक आहुति 11 बार आपने इस मंत्र की आहुति देके फिर आपने जो 4 हिस्से भोग के किए हुए, सबसे पहले आपने भोग रखना है। जैसे आपने अपने कुल देवी देवताओं को प्लेट में ही भोग लगाना है, उनके आगे गुरु माँ को फल रखने हैं। महाकाली फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले गणेश भगवान जी के आपने लड्डू चढ़ा दिए हैं, उनकी आहुति भी दे दी। अब आपने क्या करना है, गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेके जय गुरु गोरखनाथ बोल के, ओम शिव गोराक्ष बोल के, उनके नाम का जो हलवे के 4 हिस्से किए हैं, एक हिस्सा आपने अग्नि में रखना है, ठीक है, और आदेश करके 3 बार बोलना है। फिर उसके बाद आपने मंत्र उच्चारण आप करते जाइए, चाहे जो मंत्र आप करें, जैसे ओम दुर्गाय नम, ओम क्रीम कालिकाय करते करते आपने दूसरा भोग रखना है माँ काली के नाम का। बिना गुरु गोरखनाथ जी के बिना माँ काली नहीं चलती, इसलिए पहले उनका भोग दीजिए, फिर महाकाली का भोग देना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको तीसरा भोग रखना है माता चौराहे वाली के माँ का। अग्नि में भी उनको भोग देना है, उन्हें याद करना है, हे माँ जो भी हम आपको चौराहे पे भोग देते हैं उसे स्वीकार किया करो, ठीक है। चौथा हिस्सा जो आपने किया हुआ है वो आपने भैरवनाथ जी के, भैरव बाबा जी के नाम का छोड़ना है। अगर आपके पास मंत्र है तो मंत्र से छोड़े, नहीं तो वही जो मंत्र आप दोहरा रहे हैं मुंह में, ओम क्रीम कालिकाय नम, तो उनके नाम का भी चौथा हिस्सा आप अग्नि में छोड़ दीजिए। ऐसे आपके मंत्र सिद्ध हो जाएंगे और आपके भोग भी लग जाएंगे, क्योंकि जो आपने मंत्र किए होते हैं, कहते जो भी आपने नवरात्रों में मंत्र किए होंगे वो और अटूट शक्तिशाली हो जाएंगे इस आहुतियों से, अग्नि के भोग से, ठीक है। ऐसे आप जप करो, ऐसे आप मंत्र को सिद्ध करिए। लास्ट में आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी का पास रख लेना है, और जितने आपने भोग दिए उनके नाम के आपने जल भी छोड़ना है। जैसे पहले गुरु गोरखनाथ जी के नाम का एक बार पूरे हवन से हाथ से घुमा के और हवन में छोड़ देना है उनके नाम का। फिर माँ काली के नाम का जल छोड़ना है, फिर आपने चौराहे वाली माँ के नाम का छोड़ना है, फिर भैरव बाबा के नाम का, ठीक है। ये आपने चारों जैसे भोग दिए वैसे 4 बार जल भी छोड़ना है, और अपने गुरु माँ को याद करना है, अग्नि के आगे माथा टेकना है,
हवन से निकली और आग को अपने माथे पे लगानी है और हवन कुंड के 5 चक्कर लगाने और कहिए कि हमारे इस मंत्र को सिद्ध करिए, हमारे इस मंत्र को स्वीकार कीजिए, हमारे इस हवन को स्वीकार कीजिए। हाथ में 3 बार जल लेके बोलना है, ये मेरी महाकाली माँ स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। हो सकता है कई वक्तों को आपको अग्नि पे ना, कभी कभी ऐसा होता है अग्नि में आपको माँ काली की आकृति बनी हुई नज़र आए। कई बच्चों को ऐसा होता है आपको अग्नि की शेप में महाकाली की आकृति नज़र आए। जैसे अगर आपको ये आकृति नज़र आती है, आप ध्यान से अग्नि की तरफ देखते रहिए, आकृति ज़रूर नज़र आती है। जो माँ के सच्चे भक्त हैं उन्हें माँ के दर्शन ज़रूर होते हैं। तब आप जल्दी से जल्दी सिंदूर का टीका हाथ में लेके दूर से अग्नि की तरफ ऐसे आपने बताना है कि आप टीका लगा रहे हैं, महाकाली को टीका लगाते हुए माँ के आगे माथा टेकना है। ठीक है, आपको अब ये जानकारी मैंने दे दी है, नोट कर लीजिए। जो मेरे शिष्य हैं वो अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, जो मेरे शिष्य नहीं हैं वो बच्चे भी कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप यूट्यूब पे अपना मैसेज छोड़ दीजिए, मैं रिप्लाई दे दूँगी। अगर कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं किया।